हाँ भाई लोग, के पॉडकास्ट वन, मेरी कहानी मेरी जबानी, वो सिटी बैंक की लड़की। इसकी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मेरी फर्स्ट स्टोरी होगी और ये कंटिन्यूस चलेगी कि सिटी बैंक का एक्सपीरियंस, फिर लाइफ एक्सपीरियंस, जो मेरे अच्छे एक्सपीरियंस, बुरे एक्सपीरियंस सब आपको शेयर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। मेरी कहानी मेरी जबानी, वो सिटी बैंक की लड़की। तो ऐसा था कि मेरी 2008 की बात है कि मैंने नई रिसेंटली बीकॉम किया था। उस वक्त गाइडेंस वगैरह नहीं थी कि लोग जो है ना कहाँ जगह जॉब पे करें, किस तरह, कुछ गाइडेंस वगैरह नहीं थी। तो अखबार में स्टार आते थे, जंग में, डॉन में। मैंने भी सीरीज वगैरह बनाई। जब जो है सीरीज वगैरह मैंने वो की, मतलब भेजी, तो एक जगह से मुझे कॉल आ गई। मेंटल देने के तो बैंक था, सिटी बैंक था। मैंने बोला सिटी बैंक में जॉब हो रही है? बोले वाह सुबह जॉब हो रही है सिटी बैंक में। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट भी मुझे दे दिया। उसमें मेरे को एक्सपीरियंस, बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। फर्स्ट जॉब थी। मैंने सोचा ऑफिस बैंक की जॉब है, बैठूंगा, टाई लगा के जाऊंगा। तो अब्बू को जिद करके लेके गया मैं भादरा बस में, और करवा दी 15-20 तरह की शॉपिंग। उस वक्त की बात है, 2008-9 की बात है, मुशर्रफ की दौर की शॉपिंग करा दी। उसमें मैंने पैंट वगैरह, शर्ट्स, टाई ली। और टाई का एक सीन होता, टाई का एक सीन था कि उस पर प्ले बॉय लिखा होता, और मुझे नहीं लिखा था कि इसका उसको मतलब क्या है। बाद में पता चला कि इसमें ये चीज़ थी। तो ये सुन ली और मैं प्रेजेंट ऑफिस पहुंचा। सो मुझे ये भी नहीं पता था कि बस में कैसे बैठते हैं, क्या बैठते हैं। तो बिल्कुल घर में रहने वाला लड़का था मैं। तो ये सीन था। तो पहले दिन आया, मेरे टीम लीड थे यासीन भाई। यासीन भाई ने बोला यार ये तुम जाओ, ये जगह है, तुम यहाँ जाओ, कम से कम लोगों से ये छीट है, कम से कम 50 लोगों से मिल के आना। मैं भाई कुछ पता था नहीं, समझो सिटी बैंक के वो था क्रेडिट कार्ड का काम। तो मैं समझो गोश वाले तक भी मैं पहुंचा कि आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना है, करना है। तो ये सीन था। आपको बताऊंगा कि मैं इस तरह से लड़के से लेके सिटी बैंक के हाई परफॉर्मर तक, और जो रीजनल मैनेजर की जो मीटिंग्स होती हैं, जो हाई लेवल की ट्रेनिंग होती है सेल्स की, तो उस तक मैं कैसे पहुंचा। लेकिन असल जो कहानी ना, जो टॉपिक जो था, वो सिटी बैंक की लड़की, वो बताना है, क्योंकि वो असल टॉपिक है जो आपका इंटरेस्ट लग रहा है मुझे। तो एक लड़की थी, उसका नाम था, नाम नहीं बताऊंगा, नाम था SS, ठीक है ना। सो उसकी हायरिंग हुई थी एज अ सीनियर सेल्स ऑफिसर हुई थी। मेरी हायरिंग हुई थी एज अ सेल्स ऑफिसर हुई थी, ठीक है ना। एक्सपीरियंस उसको भी था, मुझे भी नहीं था, शायद उसका एक्सपीरियंस कुछ था। तो यार सीन ये था कि यार जब भी वो बंदी आई ना, बोलती है यार काम में मुझे पैसों की जरूरत है, मसला ये है, पैसे दे दो, कुछ कर दो ना, चलो थोड़ा जरूरत हो, कुछ हो, सही है। मैंने भी तो पैसे दे देता था। एक दो बार ऐसे सीन हुआ। मैं कभी बोले यार नाश्ता करवा दो, यार पैसे नहीं है, वो नहीं है, पर्स देख लो। चलो एक दो बार ऐसा भी सीन हुआ। लेकिन मैंने बोला भाई यार ये सीन हो क्या रहा है कि कभी यार ये झूली नहीं बना, गोल्ड की झूली बना के आ रही है, कभी ये नए नए कपड़े बना के आ रही है, हफ्ते बना के आ रही है। तो ये सीन कोई बैड है, वो मैं बन गया हूँ मामू। तो भाई मेरा ख्याल ये था, सोच के भाई मैं पैसे खर्च करूँगा ना, अपनी वाइफ पे ही खर्च करूँगा, ऐसी चीज़ों में यहाँ पे पैसे खर्च नहीं करेंगे, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है ना। तो ये सीन थी। तो सीन ऐसा हुआ कि मैं था, मेरा एक दोस्त था, ठीक है ना। अब मैंने प्लान किया भाई ये सीन हो रहा है। अब मैं इससे पैसे मांगे हैं, ये पैसे दे नहीं रही है, कर रही है। अब मैं आ रहा, मुझे सही लग नहीं रहा, ठीक है ना। अब ये बहुत हो गया, ठीक है ना यार। वो बोलती है जरूरत है सीरियल, मैं दे देता। एक हिसाब से बेवकूफ़ बना रही है, कभी ज्वेलरीज ले रही है, कभी गोल्ड ज्वेलरी ले रही है, कभी नैनो शूट बना के आ रही है, कभी ये चीज़ें कर रही है। घर के हर मसले पूरे हो रहे हैं, और मैं अपनी भाई हार्ड अर्न मनी जो है वो सो दे रहा हूँ। अगर रेसिंग की जरूरत होगी तो मसले नहीं चलेगा, ये मुझे बना रही है बेवकूफ़। तो हम कुछ करते हैं मज़ेदार। और मज़ेदार हम यही जगह कि एक दिन ही आई, सुबह वक्त मैं भी ऑफिस पहुंच गया, दोस्त भी ऑफिस पहुंच गया। तो इसने वही बोला कि यार काम है, चलो यार नाश्ता कर नाश्ता करवा दो, पैसे नहीं। और चलो ठीक है, नाश्ता करने चलते हैं। तो वही हमारा फिर ऑफिस के पीछे ये था, रेस्टोरेंट वगैरह था। तो हम लोग वहाँ पे चले गए। तो वहाँ पे हमने मंगवाया अंडा पराठा वाठा सब कुछ मंगवाया, खाया हुआ, चाय पी। तो फिर मेरा दोस्त निकला बहाने से, फिर मैं निकला बहाने से, ठीक है, आते हम लोग आ गए ऑफिस। और उसके बाद पैसे नहीं थे उस वक्त ना, उसने अपना पर्दे दिखा दिया था, पैसे नहीं है। पैसे कहाँ छुपाती थी, क्या करती थी पता नहीं थी। वो जैसे हम ऑफिस आए, आधे घंटे के बाद वो आई है, और काम बस XYZ गालियाँ या ये वो ना बिल्कुल। तो हम लोग हंसी स्टार्ट सही की, वो उसने हाथापाई स्टार्ट की, और हमने कंफू पांडे का सीन चल रहा था बिल्कुल ना। वो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, यहाँ पर मैं उसको ब्लॉक कर रहा था, तो ये सीन कर रहा था। तो ये मजेदार सीन हुआ था। लेकिन मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। और मैं सॉरी भी कहता हूँ उससे, भैया अगर उसको बात बुरी लगी है, वो इंटेंशन नहीं थी, लेकिन थोड़ा मजाक था, ठीक है ना। लेकिन शायद हमें सोचना चाहिए था कि भाई कि शायद पैसे शायद नहीं थे, तो क्या उसके साथ हुआ होगा। तो
रिस्पेक्ट भी करता हूँ उसकी, और रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ, जब मैंने सिटी बैंक छोड़ा था मेरी बहुत बड़ा रिग्रेट था मैंने जब छोड़ा जज्बात में आके, तो उसने मुझे बहुत समझाया था, लेकिन भाई मैं था इमोशनल बंदा, किसी की भी मानता तो था नहीं बात। तो ये चीज़ थी, छोड़ने का ये स्किल हुआ था कि भाई हमें सेल्स का हमारा काम था, कभी हमारी सेल्स होती थी कभी नहीं होती थी, और हम डायरेक्ट फील्ड में जाते थे हम, ठीक है ना। तो एक दिन मैं फील्ड में इसके बाद आया था, सुबह निकला और 7-8 बज रहे थे, फिर हमारा आने का टाइम था, जाने को टाइम था, कभी रात को 12-1 भी बज जाता था, ठीक है ना। तो वही फील्ड में गया और मेरी कोई सेल नहीं हुई, और टीम पे बहुत प्रेशर था, हमारे जो आर एम थे उन पर बहुत प्रेशर था, क्योंकि रीजनल मैनेजर्स होते हैं वो प्रेशर आर एम पे देते हैं, आर एम टीम को देता है कि हम सेल्स ऑफिसर की लगती है रेट। तो उसने सब टीम को सुनाया, लेकिन उसने मुझे भी सुनाया, और मैं थका हुआ, पसीने में वाइट वाइट हो रहा हूँ, पसीना सूखा हुआ, और मैंने ले ली बात दिल पे, और मैं रोना स्टार्ट, और रोना में हिचकियाँ ले के रोना, अच्छा ले लेके रोना स्टार्ट। मैं नहीं करना का, मुझे नहीं करना। मेरे टीम लीड ने बताया मुझे, कामिल यार एक हाथ से उसका निकाल दी, सीरियस नहीं ले, लेकिन मेरी हिचका रही उसका। मैं जहाँ वो लड़की ने रोका या बोला, कामिल यार भाई सब करो, क्या कर रहे हो, ये करो, मैं बात करती हूँ। तो यार एक सीन था, वो भी था अच्छा, मतलब खराब चीज़ उसने साथ भी दिया था। तो ये सीन हुआ था भाई। तो ये कभी अपना जज्बात में कोई फैसला ना करे, जल्दबाजी में फैसला नहीं करे। उसके बाद ये सीन हुआ, मैंने छोड़ दिया, अपना फोन बंद कर दिया, मैं कई जगह फैक्ट्री में लग गया, वहाँ पे डिफरेंट माहौल, लेबर का माहौल, लेबर की शादी का। अब मैं बोलूँ यार, वो एक माहौल था जहाँ पे सेल थी, कोई रोक टोक नहीं थी, सुबह जा रहे हैं कहीं कर रहे हैं, वहीं बिल्कुल माहौल से मैंने रिग्रेट किया चीज़ को, कि वो बेटर लाइफ थी जो अल्लाह ने चूज़ किया था ना, वो बेटर था। और जो मेरा अंदर जो था ना कि लोगों से मिलना, बातें करना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, लोगों को जानना, ये मेरे अंदर चीज़ थी। अब वही मुझे अल्लाह ने दी थी, लेकिन मैंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लिया और रॉन्ग डिसीजन लिया। तो ये है कि जो भी चीज़ अल्लाह आपके लिए करता है उसमें कोई कोई मसलियत होती है, आपको उस वक्त लग रहा होता है कि हमारे लिए बेटर नहीं है, लेकिन एक्चुअली आपके लिए बेटर होता है, आपको मजबूत करना चाहता है, आप चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता है, दुनिया की रंग आपको दिखाना चाह रहा होता है अल्लाह। तो यह है कि अल्लाह की फैसलों की रिस्पेक्ट करें, और कोई कोई मसलत होती है। तो चलें, ये थोड़ी सी कहानी थी, और ये भी एंड नहीं हुआ है, इसका मैं नया टॉपिक बताऊंगा, वो ये लड़की से ही रिलेटेड है, तो वो मैं आपको जल्द आपके लेके आऊँगा। तो उम्मीद है आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी, नए पॉडकास्ट या मैसेज या जिसमें स्टोरी में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।